हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। आज बात करेंगे कि विशिष्ट टॉपिक की, जिसका नाम है लेंस मेकर फार्मूला। कक्षा 12th के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। मात्र 10 मिनट में हम इस फार्मूले को ड्राइव करेंगे। काफ़ी जगह पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है, इसलिए हमें बहुत अच्छे से इसको समझना है। सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहानी है। हमारे पास क्या है, अपवर्तन सूत्र निकालने के लिए पहले तो हमें लेंस मेकर सूत्र प्राप्त करने के लिए पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि जो लेंस है अपने पास उसके दोनों ओर का माध्यम समान है। यानी कि ये लेंस रखा है आपका एल, इस ओर के माध्यम और इस दूसरे ओर का जो माध्यम है, दोनों ओर का माध्यम समान है। अपवर्तन का सूत्र मैंने आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप वीडियो जाके देख सकते हैं। वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला अपने सामने होता है, जिसका फार्मूला होता है N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये अपवर्तन का फार्मूला होता है। N2 होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, N1 होता है पहले माध्यम का अपवर्तनांक, V होता है जहाँ पर इमेज बनी है, U होता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु रखी है, R होती है उस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। अब हम जब लेंस मेकर फार्मूला बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से। अपने पास एक लेंस है सबसे पहले तो, जिसका नाम L है। एक उत्तल लेंस है जिसके दोनों ओर का माध्यम बेटा समान है। यहाँ पर माध्यम N1 है, यहाँ पर N2 है, और जो कांच का अपवर्तनांक है उसका जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो अपना N2 है। कितना है बेटा, N2 है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, जब इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक लेंस है हमारे पास L, जिसके दोनों ओर के जो माध्यम है वो समान है। निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 और N2, वायु के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक N2 है, वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N1 है। पहले और दूसरे तरफ के जो माध्यम है वो दोनों कैसे हैं, समान है, और जो लेंस का अपवर्तनांक है वो क्या है, N2 है। इसका प्रकाशिक केंद्र C है। एक मुखअक्ष पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है O, यानी वस्तु रखी है O। इससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरण ये सीधी गई, जो सीधी जाती है वो सीधी चली जाती है। अब हमने क्या किया, ये जो पृष्ठ है पहला वाला AP1B जो पहला पृष्ठ है, इसके लिए हमने क्या किया, पहली प्रकाश की किरण सीधी चली गई, दूसरी प्रकाश की किरण ऐसी गई, हमने इस पर एक नॉर्मल खींचा। क्या खींचा बेटा, एक नॉर्मल। इसको जाना चाहिए था चूँकि ऐसा, कैसा जाना चाहिए था, ऐसा। अब वायु से ये गई है कांच में, तो क्या होना चाहिए, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये आपका जो नॉर्मल है इसकी ओर ये झुक के और ऐसी चली गई, और ये सीधी जाती, तो इसने प्रतिबिंब कहाँ बना लिया बेटा, I' पर बना लिया। तो जो पहला वाला पृष्ठ था उसके लिए जो वस्तु ये थी, इसका प्रतिबिंब I' पर बन गया। सेकंड वाला जो सरफेस है उसके लिए फिर से काम करेंगे, क्योंकि ये सेकंड सरफेस पहली वाली कंडीशन है, हम ये मान के चलेंगे कि है नहीं, लेकिन सेकंड वाली जो कंडीशन है उसमें इसको हम लोग लेके चलेंगे। तो जब सेकंड वाली कंडीशन लेके चलेंगे तो ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो अब जाके कहाँ मिलेगी, इससे अपवर्तन होगा, इस वाले पृष्ठ पर खींचेंगे। वैसे जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन ये क्या होगा, सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। वहाँ को जाती तो अभिलंब की ओर चली जाती, यहाँ को चली गई तो ये अभिलंब से दूर हट के यहाँ पे इसने फाइनल इमेज अपना तैयार कर लिया। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो पहला पृष्ठ है उसके लिए वस्तु की दूरी क्या है, P1 से लेके चलेंगे तो P1 वो कितना है, U है इसके लिए। और इमेज कहाँ बनाई है इसने इमेज बनाई है I' पर, तो यहाँ से जो दूरी है वो V' है। और दूसरे वाले इमेज, दूसरा वाला जो अपना सरफेस है उसके लिए जो I' है वो एज आ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, वो भी आभासी वस्तु जैसा। तो ये I' क्या हो गया, आभासी वस्तु का काम करेगा। और सेकंड वाले सरफेस ने जो फाइनल इमेज बनाई वो कहाँ पे बनाई, I' पर। P2 से लेके I तक की जो फाइनल इमेज यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे वस्तु की दूरी हो गई आपकी, और ये आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, और ये जो आपकी वक्रता त्रिज्या है वो R2 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे फर्स्ट पृष्ठ के लिए। फर्स्ट पृष्ठ के लिए जब अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है बेटा, N2V, N2 तो N2 का N2 रहेगा, N2 का तो आपका N2 रहेगा। V की जगह पे क्या रखेंगे, फर्स्ट वाले सरफेस ने प्रतिबिंब कहाँ बनाया बेटा, I' पर, तो P' लिख लेंगे। इसको क्या लिख लेंगे, P1I' माइनस N1 की जगह N1U। फर्स्ट वाले सरफेस के लिए कहाँ रखी है वस्तु, यहाँ पे, तो ये कितना है आपका P1O, इसको हम लिख ले रहे हैं P1O इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन फर्स्ट सरफेस के लिए जो रेडियस है वो हमने R1 मानी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपनी वैल्यू पुट कर रहे हैं। N2 की जगह पे N2 अपॉन P', P1I' कहाँ है, ये रहा। P1I' की वैल्यू क्या मानी है आपने, V' मानी है, तो V' रख देंगे, माइनस यहाँ पे क्या माना है, N1 का N1, और ये ऑब्जेक्ट की दूरी है आपकी U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार हो गई, R1। इसको पहली इक्वेशन लिख लेंगे। इसी तरीके से सेकंड सरफेस के लिए बात करेंगे। सेकंड सरफेस
सेकंड सरफेस में फिर से लगाएंगे रिफ्रैक्शन फार्मूला। सेकंड सरफेस के लिए फिर से रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो सेकंड वाले पृष्ठ के लिए ये वाला माध्यम N2 है, तो ये सेकंड वाला माध्यम होगा, ये फर्स्ट वाला माध्यम हो जाएगा। तो इसी वाले फार्मूले से फिर से रखेंगे, N2 की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, N1 हो जाएगा कि नहीं। सेकंड वाले पृष्ठ ने फाइनल इमेज कहाँ बनाई, इधर पे, तो ये क्या लिखेंगे अपन लोग, V की जगह पे रखेंगे P2I माइनस, अब यहाँ पे N1 की जगह पे क्या होगा, पहला वाला माध्यम क्या है सेकंड वाले पृष्ठ के लिए N2, तो ये N2 हो जाएगा अपॉन ये क्या है U कहाँ है इसका, एज अ ऑब्जेक्ट वस्तु काम करेगी तो कितना लिखेंगे अपन लोग, V डैश माइनस टी लिखेंगे इसको, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, N1 माइनस N2 अपॉन R2, यही तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हाँ लिखेंगे सर। ये वाली अगर चाहो तो इसको डायरेक्ट ना लिख के इतना भी लिख सकते हैं, P2 और I डैश, क्या लिख सकते हैं, P2I डैश। अब वैल्यू रखेंगे N1, P2I की वैल्यू V है माइनस N2, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम लोग V डैश माइनस टी इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2, ये हो जाएगा। चूँकि लेंस पतला है, चूँकि लेंस कैसा है, पतला है, इसलिए T बहुत छोटा होगा, कैसा होगा, बहुत छोटा, अतः T को नगण्य मान के छोड़ देंगे, नगण्य मानकर छोड़ने पर तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, देखेंगे ध्यान से बेटा। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी N1 V माइनस N2 V डैश इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड कर दो, तो ऐड में क्या करेंगे, LHS ऐड हो जाएंगे और RHS ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा फाइनल, देखते हैं। फाइनल यहाँ निकल के आएगा N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U, यहाँ प्लस N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बटे R1 प्लस N1 माइनस N2 बटे R2। यहाँ देखेंगे ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी बेटा, N2 V डैश, यहाँ पे लिखेंगे N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं इसमें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं बेटा, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन R1 माइनस यहाँ लिखेंगे तो N2 पहले हो जाएगा, N1 अपॉन R2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पूरे में डिवाइड लगा रहे हैं N1 से, क्या कर रहे हैं, N1 से डिवाइड लगा रहे हैं, N1 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे N1 से भाग करेंगे तो N1 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1/V बचेगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे 1/U बचेगा, यहाँ पे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, N2 बटे N1 माइनस 1 हो जाएगा बटे R1 माइनस यहाँ पे N2 बटे N1 माइनस 1 बटे R2, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये किसका फार्मूला है, ये है 1/f लेंस फार्मूला, और इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं आपका N2 अपॉन N1 माइनस 1 ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n हो तो N2 बटे N1 की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं n, इसलिए ये बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। ये आपका लेंस मेकर फार्मूला निकल के आ गया, ये आपका लेंस मेकर फार्मूला। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।